अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक होल नंबर्स इन अ नंबर लाइन। होल नंबर का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कि स्मॉलर दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू और इक्वल टू को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर लाइंस में हम होल नंबर को इन होल नंबर्स की जो इन इक्वलिटीज़ है यानी जो कंपैरिजन है उसको हम नंबर लाइन में किस तरह से शो करेंगे। तो आपके पास जैसे ये एक सवाल है कि होल नंबर्स स्मॉलर देन 6, ठीक है, ये वाला नो वाला साइन इसका मतलब है स्मॉलर देन 6, यानी ऐसे होल नंबर्स बताएं जो कि 6 से स्मॉलर हो, यानी 6 उन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर्स होती है, यानी आप देख के किस तरह से देख सकते हैं। विजुअल का मतलब होता है नज़र आना, ठीक है। तो नंबर्स को, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को हम नंबर लाइन कहते हैं। हम किस तरह से बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल आपने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे 1 2 इक्वल डिस्टेंस रखना है, ठीक है। 4 5 6 7, चलो 8 भी बना देते हैं। आगे जो एरो बना इसका मतलब है ये होल नंबर से तो ये आगे चलते रहेंगे, ठीक है। एरो का मतलब है आगे भी चलते जा रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और एरो का मतलब है कि आगे भी होल नंबर्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो लेकिन फ़िलहाल हम 8 तक की बात करें। तो यहाँ पे हमने कहा है कि होल नंबर स्मॉलर देन 6। तो स्मॉलर देन 6 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। क्या 6 इंक्लूड होगा स्मॉलर देन 6 में? एग्जैक्टली 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डाला। हमने कहा 6 के बराबर ना हो, 6 से छोटे जितने भी नंबर हो। तो नंबर लाइन में हम इसको किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स हैं हम या तो ये कर सकते हैं उनको सर्कल कर दें कि जो जो नंबर्स इंक्लूड हैं 3 4 एंड 5। एक तरीका ये, या फिर ये करते हैं कि यहाँ पे मोटे मोटे डॉट्स बना देते हैं कि ये नंबर हैं सारे, ठीक है। इन दोनों तरीक़ों से आप नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। इसका मतलब 0 से लेकर 5 तक जो नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे स्मॉलर देन 6 में। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल है होल नंबर्स। नंबर लाइन में हमने शो करने होल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन 6 हों। अब ग्रेटर देन 6 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, और फिर ये चलते जाएंगे ग्रेटर देन 6। तो नंबर जहाँ तक हैं वो सब ग्रेटर देन जितने भी नंबर है वो सब आ जाएंगे। अब इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, और हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से भी बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आगे चलते जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये अभी पीछे भी नंबर्स हैं, ठीक है। ये एरो हमने बना दिया, इसका मतलब है ये 1 तक 0 तक जाएगा ये, ठीक है। अब 6 7 8 9 10 11 12 13 तक मैंने बनाया है यहाँ पे। तो होल नंबर्स ग्रेटर देन 7 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, 10 भी आ जाएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा। और क्योंकि आगे आते ही जाएंगे सारे नंबर जो 6 से ग्रेटर हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब ग्रेटर देन 6 इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से अब देखिए मैंने 6 के ऊपर नहीं डाला है, ठीक है। क्यों नहीं डाला, 6 को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि होल नंबर्स ग्रेटर देन 6 होने चाहिए, 6 के बराबर वो नहीं हो, ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है। अब अगर केस है कि ऐसे होल नंबर जो इक्वल टू 6 हो और स्मॉलर देन 6 हो, देखिए होल नंबर्स, सारे होल नंबर जो कि स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6 हो, यानी इसमें वो सारे होल नंबर्स आ जाएंगे जो 6 से छोटे हैं और 6 खुद भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये साइन आगे इसका मतलब है 6 को भी इंक्लूड करना है, इक्वल टू 6 भी है। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे होल नंबर जो 6 से स्मॉलर है, 0 1 2 3 4 5। क्या 6 इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है इज़ इक्वल टू 6, यानी 6 भी इंक्लूड है।
और नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हमने एक एरो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। सही मुझसे हिल रहा है, आप लोग ज़रा सही से ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बेशक लिख दें, लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कौन से शामिल है 0 से लेकर 6 तक, तो हम यहाँ पे बस डॉट डालेंगे। ठीक है, तो हम नंबर लाइन में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डॉट को आप ब्लू कलर से डाल सकते हैं या आप यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन नंबर्स को सर्कल करते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। लेकिन कौन से नंबर्स होंगे 0 से लेकर 6 तक नंबर। इसी तरह अगर होल नंबर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 हैं, हम कह रहे हैं यानी ऐसे होल नंबर्स को आप नंबर लाइन्स पे बनाएं जो ग्रेटर देन 6 हो और इक्वल टू 6 हो। इसका मतलब 6 से स्टार्ट करना है, 6 भी शामिल है उसमें और ऑनवर्ड बढ़ता जाएगा 7, और फिर सारे जो 6 से बड़े हैं 9, और ये फिर चलता जाएगा। तो इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख देते हैं चलें। तो अब कहाँ से शो करेंगे हम, 6 से, यहाँ पे डॉट डालेंगे 6 7 8 9 10। अब क्योंकि ग्रेटर देन 6 सारे ही नंबर जिसमें शामिल हैं, तो हम यहाँ पे एक एरो डाल देंगे, यानी इसका मतलब ये आगे चलते जाएगा और आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब इस सेट में शामिल होंगे, क्योंकि सब जो 6 से ग्रेटर हैं। और 6 खुद भी देखिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 6। इस साइन का मतलब है 6 के इक्वल। ऐसे होल नंबर्स आपने सारे चूज़ करने जो 6 के इक्वल भी हों, यानी 6 खुद आ गया, और 6 से बड़े जितने भी नंबर हैं तो वो सारे हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने ये करना है कि ELE में वीक 2 डे 4 जो आप लोग का लेसन है वो आप लोग ने देखना है। उसमें वीडियो है और उसमें सब आपको, हाँ, वीक 2 डे 4 है, उसमें वीडियो में समझाया, लिखा हुआ भी है। अगर कुछ ना समझ में आए वहाँ से भी देख सकते हैं, और एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क दे दूँगी इसमें, वो आपने करनी। इसी तरह से आपको नंबर लाइन शो करनी होगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल अगर गिवन है, फर्स्ट मैं करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे होल नंबर्स बताइए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। आप कह रहे हैं होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 5 हो, इसका मतलब है 6 भी 5 से बड़ा है, 7 भी 5 से बड़ा है, 8 भी 5 से बड़ा है, सारे 5 से बड़े होंगे आगे जितने भी हैं। लेकिन नीचे इक्वल भी आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और अगर ये होता है कि होल नंबर्स ग्रेटर देन 5 बस, तो हम क्या करते हैं 6 7 8 और फिर आगे चलते जाता है, 5 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 5 हो, इक्वल का साइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह स्मॉलर का भी है। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो कीजिएगा।